हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डिस्कशन। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिया गया है, वन हु कांट स्पीक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बोल ही ना पाए। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली आप उसे बोलेंगे डम्ब। ठीक है। द वन हु कांट स्पीक इज़ डम्ब, यानी कि अर्थ आपका डम्ब का क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होगा, द वन हु कैन नॉट स्पीक, जो कि गूंगा हो। ठीक है। उसके बाद आपको एक वर्ड दिया गया है डीफ, आप सभी को पता होगा ये बहरे होते हैं। ब्लाइंड के बारे में आपको पता होगा, ये अंधे होते हैं। और लेम के बारे में आपको पता होगा, ये लंगड़े होते हैं। द वन हु इज़ नॉट एबल टू वॉक करेक्टली बिकॉज ऑफ वीकनेस इन दी लेग्स। नेक्स्ट है वाइल्ड इमेजिनेशन। तो देखिए, वाइल्ड इमेजिनेशन, अगर मैं यहाँ पर आपने एक वर्ड सुना होगा, फैंटेसी। तो फैंटेसी कहीं ना कहीं अपने अंदर एक ये वाला फीलिंग रखता है जहाँ पर आप एक ख्वाब रखते हैं, कोई एक ऐसी इमेजिनेशन, एक ऐसी एक्टिविटी जो कि इम्प्रॉबेबल थिंग्स को करने के लिए हो, तो उसको हम बोल देते हैं फैंटेसी। उसके बाद देखिए, आपको एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर एक्सटेसी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके अंदर आप ये समझ सकते हैं, जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, व्हेन यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, दैट मीन्स आपके अंदर वो एक्सटेसी आ जाती है, आपके अंदर वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस आ जाती है। ओवर ईजी का अर्थ क्या हो जाएगा? ओवर ईजी व्हेन जब आप इस तरीके से इसे डील करें, व्हेन ऑफ अ फ्रेंड एग टर्न्ड ओवर व्हेन ऑलमोस्ट कुक्ड एंड फ्राइड लाइटली ऑन द अदर साइड। तो ओवर ईजी मतलब आप लाइटली ऑन द अदर साइड चीज़ों को लेने की कोशिश करें, यानी कि आपका टर्न ओवर देखने को यहाँ पर मिले, जो कि ऑलमोस्ट आप किसी भी फ्रेम में ले सकते हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को अदर साइड से थोड़ा सा ओवर इजी लेने की बात करते हैं। क्रीजी, क्रीजी का अर्थ होता है चुनटदार, यानी कि व्हेन यू आर हैविंग और फॉर्मिंग क्रीसेस, क्रीसेस यानी कि चुनटदार। नेक्स्ट है टू फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। तो अगर आप किसी को एक्विट कर दें, यानी कि आप उसे क्या कर रहे हैं? उसको बरी कर रहे हैं, आपने उसे क्या कर दिया है? निर्दोष ठहरा दिया है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा एक्विट। नेक्स्ट है डू अवे विथ। डू अवे विथ का अर्थ अगर मैं यहाँ से आपसे ऑप्शन की बात करूँ, तो देखिए, अबॉलिश आपको एक यहाँ पर वर्ड दिया गया है, किसी चीज़ को समाप्त कर देना। यू आर फॉर्मली पुटिंग समथिंग इन टू एन एंड, तो रद्द कर दिया आपने, यानी कि आपने उसको डू अवे विथ कर दिया, यानी कि आपने उसको अबॉलिश कर दिया। सॉन्ग संग एट बुरियल। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये जर्नली पूछ लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है डर्ज। ये होता है शोक गीत, एक एक इस तरीके का गीत जहाँ पर आप डेड के लिए गाते हैं, उसके शोक में गाते हैं, तो उसको लेकर एक सॉन्ग जो कि बरियल के टाइम पर गाया जाता है, उसे हम डर्ज बोलते हैं। बीइंग एफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर, तो जब आप पानी के करीब या पानी से डरने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम वन वर्ड यूज़ करते हैं एक्वाफोबिया। फोबिया के बारे में आपको पता होगा, यानी कि आपके अंदर का डर। एक्वा यानी कि पानी, तो एक्वाफोबिया यहाँ पर आपको दे देगा पानी का डर। उसके बाद देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आपको जेनोफोबिया। जेनोफोबिया होता है जहाँ पर आप विदेशियों से, विदेशी जो होते हैं ना, फॉरेनर्स, उनके प्रति आपके अंदर घृणा, एक एक वो तरीके की फीलिंग होती है, तो आप वहाँ पर जेनोफोबिया बात करते हैं। ऑटोफोबिया, ये अकेले रहने से डर होता है, जब आप अकेला रहना बिल्कुल भी सह ना पाएँ। मोनोफोबिया, मोनोफोबिया हो जाता है जब आप ऐसे मान लें, मोनोफोबिया का आई डोंट नो, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मोनोफोबिया का अर्थ क्या होता है। आई थिंक कोई वर्ड होता भी नहीं है या नहीं होता है। अगर आपको पता है तो मोनोफोबिया का आप अर्थ डिस्क्रिप्शन में, आई मीन कमेंट में डालेंगे। अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी, तो एक ऐसी चीज़ जहाँ पर आप राइटिंग के थ्रू किसी की प्रशंसा करते हैं, तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आपको यूलॉजी। यूलॉजी का अर्थ होता है यहाँ पर आप एक ऐसे भाषण की बात करते हैं जहाँ पर आप किसी को प्रेज करें, यानी कि आप किसी की प्रशंसा करें, तो आपका यूलॉजी आता है ये। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड गुड्स। तो देखिए, जो शिप्स होते हैं, शिप्स कहाँ पर अपना लोड अनलोडिंग करते हैं? पोर्ट यानी कि बंदरगाह पर करते हैं, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और टू गेट, तो किसी चीज़ के पास पहुँचना या किसी चीज़ को पा लेने के लिए अगर आपके अंदर इम्पॉसिबिलिटी दिखे, डिफ़िकल्टी दिखे, तो उसको लेकर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इनएक्सेसिबल, यानी कि हमारी पहुँच ही नहीं है, या फिर हम वहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी फेस करेंगे। तो इनएक्सेसिबल यानी कि किसी चीज़ का आपकी पहुँच के बाहर होना। नेक्स्ट है वन हु स्टडीज़ ह्यूमन एंटिक्स। ठीक है। एंटिकिटीज़ यानी कि आप ऐसे मान सकते हैं कि आप वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट वाली बात कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ये आपके पुरातत्ववेता होते हैं, यानी कि अ पर्सन जो कि स्टडी करता है ह्यूमन हिस्ट्री को।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि आपके एंटिकिटीज़ यानी कि आपके पुराने तत्व पुरातत्व किस तरीके से थे उनकी उसके उनके क्या बोलते हैं उसको, उनके उसके उनके बारे में जानकारी निकालते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो ये तो आप सभी को पता होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है, इसे हम बोलते हैं अथीस्ट यानी कि नास्तिक। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, तो देखिए अगर आप मनोविज्ञान की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको एक वर्ड यूज़ करना होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का अर्थ वही जो मैंने आपको भी बताया था, जहाँ पर आप बात करते हैं कि आपको अगर अपने माइंड की स्टडी करनी है सॉरी, तो साइकोलॉजी का आपको यहाँ से अर्थ पता चल गया, यानी कि मनोविज्ञान। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली इन वर्ड्स, तो अगर आप शब्दों के थ्रू अपने एक्सप्रेशन को अगर निकाल दें, अपने आप की अपने अंदर की चलने वाली बातों को अगर आप अपने शब्दों के थ्रू बयां कर दें, तो उसको हम लेकर वन वर्ड यूज़ करते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट यानी कि वही आप अपना मन की चीज़ को, अपने ख्यालों को, अपनी बातों को, अपनी सोच को अगर अपने शब्दों के थ्रू लिखित रूप में अगर आप बाहर निकालते हैं, तो उसको लेकर हम वन वर्ड यूज़ करते हैं आर्टिकुलेट। नेक्स्ट है द रूल बाई नोबल्स, तो ये तो पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का अर्थ मैंने आपको बताया था, जहाँ पर कुलीन लोगों का तंत्र होता है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर जो पावर होती है वो नोबल लोगों के द्वारा, यानी कि किसी पावरफुल लोगों के द्वारा चलाई जाती है, तो नोबिलिटी के द्वारा चलाने जाने वाली गवर्नमेंट को हम अरिस्टोक्रेसी बोल देते हैं। अ पर्सन और एनिमल दैट ईट्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड, तो ये तो आप सभी को पता होगा, ऑमनिवोरस, या तो वो पर्सन हो एनिमल हो, अगर वो मांसाहारी शाकाहारी दोनों हैं, यानी कि वो ऑमनीवोरस है। फियर ऑफ पेन, तो पेन से अगर आपके अंदर फियर है तो उसको लेकर आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया का अर्थ होता है कि आपके शरीर में कोई कष्ट ना हो जाए, इस चीज़ का अगर आपको डर लगा रहे, यानी कि आपको एल्गोफोबिया है। 200th एनिवर्सरी, तो देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है एक वर्ड बाई सेंटेनियल, ठीक है। बाई सेंटेनियल का अर्थ आपका क्या होता है, जब आप बात करते हैं किसी 200वीं वर्ष का, तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, बाई सेंटेनियल, ये आपको याद रखना है। अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब एक ऐसी स्टोरी की बात करता हूँ जहाँ पर आपको कुछ नीति के बारे में बताया जाता है, तो ऐसे वर्ड को लेकर हम बात करेंगे पैरेबल, यानी कि दृष्टांत या फिर नीति कथा, एक सिंपल स्टोरी यूज्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल लेसन, तो उसको हम पैरेबल बोल देंगे। नेक्स्ट है ड्रेस विद मेडल्स, रिबन्स वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनी, तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसे राजवाज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉडी पर या फिर अपनी यूनिफॉर्म पर बहुत ज़्यादा मेडल्स रिबन टाइप की चीज़ें पहनकर आते हैं, ऑफिशियल सेरेमनी होती है, तो उसको लेकर जो आपको वन वर्ड यूज़ करना होगा ना, वो करना होगा रिगालिया। रिगालिया का अर्थ होता है जब आप राज चिन्ह की बात करते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा रॉयल इनपुट्स होते हैं, मेडल्स लगे होते हैं, रिबन्स रखे होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं रिगालिया। एक्सट्रीम और इनडेफिनिट टू बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड, तो देखिए अगर आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब ही ना कर पाएँ तो उसको हम क्या बोल देंगे, इनडिस्क्राइबेबल, ठीक है। इनडिस्क्राइबेबल यानी कि आपका यहाँ से अर्थ क्या निकल जाएगा, किसी चीज़ का अवर्णनीय होना। व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब समथिंग एडिक्वेटली, यानी कि आप उस चीज़ को बोल देंगे इनडिस्क्राइबेबल। द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ अ राइट और प्रिविलेज, स्पेशली द राइट टू वोट, तो देखिए अगर आपको एक ऐसी कंडीशन में डाल दिया जाए जहाँ से आपसे ये बोला जाए कि भाई आप डिसइनफ्रेंचमेंट से गुजर रहे हैं, ठीक है। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, ये तो आपने सुना होगा ना, ये आपका अधिकार होता है, आपके अंदर फ्रेंचाइजमेंट का अधिकार होता है, इन्फ्रेंचाइजमेंट का अधिकार होता है, यानी कि आप मत डाल सकते हैं, अपनी वोट डाल सकते हैं, तो अगर आपको इससे छीन लिया जाए तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, यानी कि आपसे आपका मताधिकार छीन लिया गया। असेंबली और पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज़ गॉट क्लियर मेजॉरिटी, तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर दो पार्टी हैं, किसी को भी अगर मेजॉरिटी नहीं मिली हो, तो ऐसी असेंबली को हम बोल देंगे हंग। हंग का अर्थ वही जो मैंने आपको बताया, यानी कि त्रिंशकु वाली एक हरकत आ गई है, यानी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर मेजॉरिटी मिली ही नहीं, तो उसको हम बोल देंगे हंग। बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, तो अगर कोई चीज़ मिडिल क्लास से बिलोंग करती है तो उसको लेकर आपको एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है बर्जियोसिस, ठीक है, बॉर्जियोसिस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बर्जियोसिस यानी कि इसका अर्थ होता है मध्यवर्गीय। नेक्स्ट है आपका अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज़ डाइड,
तो देखिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद अगर उसके बारे में एक हम फॉर्मली एक चीज़ निकालते हैं मार्केट में या इधर उधर, तो उसको लेकर हम वन वर्ड यूज़ करते हैं, यूलॉजी। एक अपना एक्सप्रेशन हम जानने की बात करते हैं, हम शोक शोक व्यक्त करते हैं, तो एक शोक संदेश, उसको लेकर आप वन वर्ड यूज़ करेंगे, यूलॉजी। वन हु डाइज विदाउट विल, तो ऐसे व्यक्ति को लेकर आप एक वर्ड यूज़ करते हैं, इंटेस्टेट। पहले भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। इन लोगों की कोई वसीयत नहीं लिखी होती है इन्होंने, दे आर नॉट हैविंग और दे हैवेंट मेड एनी विल बिफोर दे डाइड, तो यहाँ पर आप इसको लेकर वन वर्ड यूज़ करते हैं, इंटेस्टेट। पहले भी यूज़ कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ चुका है, याद रखना है। तो दिस वॉज दी वन मोर पार्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। 2-3 पार्ट और बचे हैं, खत्म करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को खत्म करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।